वेलकम टू डार्क नाइट लव चारो। टुडेज टॉपिक, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे? कौन है जो एक ऑब्सेशन के तहत आपको सोचे जा रहा है और आपके बारे में सोचना, इंफॉर्मेशन लेना, ये कौन कर रहा है? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, इस इंसान ने पास्ट में आपसे झूठ बोले हैं। ठीक है, यहाँ पे मून की एनर्जी है। इस इंसान ने आपसे पास्ट में कुछ ना कुछ छुपाया है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया है। मून की एनर्जी यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, हिडन एनर्जी है। कुछ ना कुछ छुपाने की, कोई ना कोई चीज हाइड करने की। इस इंसान ने आपसे कोई ना कोई चीज हाइड करी है। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त सोच रहा है। Who is a spy? Who is obsessively thinking about you? ये लवर हो सकता है। इसने शायद आपके अलावा किसी और को भी कनेक्ट करा, किसी और को भी डील करा। ये बात इसने आपसे छुपाई है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी इंसान रहा है। ठीक है, इसने ये करंट पार्टनर भी हो सकता है, ये कोई एक्स भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने आप ये कोई आपका हस्बैंड भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली कहानी भी हो सकती है कि आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ है, इसने आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है या कर रही है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे हु इज स्पाई, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। या आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, एक आई थिंक सो करंटली इंसान आपकी लाइफ में अभी है। ठीक है, ये आपसे एक, अगर आपको कुछ लग रहा है कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, तो इस इंसान को जरूर यहाँ पर, इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो ये आपसे हाइड कर रहा है। इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर क्लैरिटी तक पहुंच जाएंगे, या तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। अगर ये आपका लवर है, तब भी ये आपके अलावा ऑप्शन क्रिएट कर रहा है या किसी और को भी डील कर रहा है। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये आप लोग के फ्रेंड सर्कल में से ये किसी को जो डील कर रहा है या डेट कर रहा है, या आपके फ्रेंड से या आपके जानने वाला है। ठीक है, आप उस इंसान से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, ऐसे इंसान को डेट कर रहा है या ऐसे इंसान को डील कर रहा है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं शायद। ठीक है, आपको किसी पे डाउट है तो कहीं ना कहीं वो डाउट ठीक है। ठीक है, आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान का एक बिहेवियर चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। इंसान अगर आपके साथ किसी चेंज बिहेवियर के साथ डील कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। आप इस चीज को, या तो आप स्पाई कर रहे हैं, या तो आप ये इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। आप बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। यहाँ पे जेमिनी इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, जो भी इंसान आपको करंट टाइम फ्रेम पे डील कर रहा है, उस इंसान को पता है कि कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई आपके ऊपर आपको इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से शक है, डाउट है। ठीक है, ओके। Who is obsessively thinking about you? टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपको, आप बहुत कंफ्यूज हैं इस इंसान को लेकर। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में है भी, तो आप इस इंसान की जो एक्टिविटीज है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप कुछ ना कुछ नोटिस कर रहे हैं। ये आपके बारे में इसलिए सोच रहा है या सोच रही है क्योंकि इसको पता है कि आपको डाउट है और अब आप क्लैरिटी तक पहुंच जाएंगे, अब आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये सिचुएशन, ये एक, आपको पता चल जाएगा ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा है या चीट कर रहा है। आप किसी ऐसी मैरिज में है या ऐसे रिलेशनशिप में है कि सामने वाला पार्टनर आपको सिर्फ मिनिमम टाइम देता है, या मिनिमम आपके साथ वक्त गुजारता है, या बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक डिस्कनेक्ट होता है, नो कांटेक्ट में रहता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। आप रीजन समझ नहीं पा रहे, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंसान जिस थर्ड पार्टी को डील कर रहा है वो आप उस इंसान को जानते हैं।
आपकी उससे कभी ना कभी बातचीत हुई है या आपने कभी ना कभी उसको सोशल मीडिया पे देखा है, कुछ ना कुछ आप उस इंसान के बारे में जानते हैं। आपको आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं, पेन में हैं, आप नर्वस है, कंफ्यूज हैं, आप सच्चाई तक पहुंच नहीं पा रहे, आप क्लैरिटी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल क्या रहा है, आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज या आपके पर्सन का एक अलग तरीके से आपको डील करना, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आप वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज की क्लैरिटी चाहते हैं कि आपको पता चले आपके पर्सन का माइंड सेट क्यों बदल रहा है, क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या मसला हो रहा है। ठीक है, आप क्लैरिटी तक पहुंचना चाहते हैं और इस इंसान को पता है बहुत डाउट कर रहे हैं, आपको शक है इसके सेल्फ पे, इसके एक्ट पे, इसके बिहेवियर पे, इसके चीजों को ट्रीट करने के तरीके से। ठीक है, who is obsessively thinking about you, who is obsessively thinking about you, कौन आपको ऑब्सेस होकर सोच रहा है, कौन आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है। ये इंसान लियो भी हो सकता है या आप लियो हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान लियो हो सकता है, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जो है ना एक मतलब कि आप बहुत ज्यादा बैक स्टेप हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर, जिससे कि इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा वार कर दिए, आप समझ नहीं पा रही ये सिचुएशन इतने बुरे तरीके से क्यों चल रही है। आप इस इंसान से बात करना चाहते तो ये इंसान आपसे बहुत से झूठ बोलता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करता, बहुत एक मतलब कि एक ऐसी टॉक होती है जिसमें आपको मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें आपका भटकाया जाता है, आपका माइंड कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, और डेली बेसिस पे एक कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों की। ठीक है, कि आप समझ पाए क्या हो रहा है। अब बार बार डिवाइन से होप करे जा रही है सिचुएशन आप लोग के बीच सही हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। आप बार बार डिवाइन से यहाँ पर होप कर रहे हैं कि आप लोग के बीच सिचुएशन ठीक हो जाए, आप लोग के बीच हालात बेहतर हो जाए, आप लोग की कम्युनिकेशन जो एक लाइन है ये ठीक हो जाए। आप बार बार डिवाइन से सिर्फ एक तरीके की होप करते हैं कि यहाँ पर सब चीजें आप लोग के बीच सही हो जाए, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली और प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, आपके सही तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। इस इंसान को ये बात पता है कि आप ट्रुथ तक, आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंसान बहुत कोशिश कर रहा है आपको इग्नोर, और यहाँ पर अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो आपको कहीं ना कहीं इसका बिहेवियर, इसका तरीका, इसका आपको डील करने का तरीका बहुत बदलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप अनमैरिड है तो ये इंसान आपको टोटली अवॉइड कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आपसे कोशिश करता है कि आपसे बात ना हो। ठीक है, आप काफी कंफ्लिक्टेड माइंड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, इस कनेक्शन को लेकर आप काफी वरिड हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप जानना चाहते हैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि आपको यहाँ पर डाउट है कि इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप यहाँ पर डिवाइन से अपना जस्टिस चाहते हैं, आप इक्वलिटी चाहते हैं, आप एक जस्टिस यहाँ पर जस्टिस सीख करना चाह रहे हैं, मेंटली कन्फ्लिक्टेड, आप चीजें चाहते हैं कि चेंज हो जाए, आपके अकॉर्डिंगली चले, यहाँ पर चीजें एक चीजों में चेंज आए, एक चीज मतलब कि हर चीज बदले, आप ये चाह रहे हैं डिवाइन से। ठीक है, मतलब कि आपका है कि डिवाइन यहाँ पर चीजों को एक आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आपके डिवाइन यहाँ पर चीजों को इधर ठीक करें। ठीक है, डेथ की एनर्जी, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं यहाँ पर डिवाइन से, आप थक रहे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप स्ट्रेस आउट हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपनी लाइफ में, आप इस इंसान को लेट गो करके एक न्यू शुरुआत करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आपका माइंडसेट ये चल रहा है आप इस टॉक्सिक कनेक्शन से, इस टॉक्सिक मैरिज से या इस टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें कम्प्लीटली, आप आगे बढ़ जाएं। ये वो इंसान है जो आपके साथ गलत कर रहा है, वो आपको ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि उसको ये चीज का डर है कि वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसको आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको एक होता है ना कि एक अच्छे इंसान से एक अच्छाई लेनी भी तो होती है ना, मतलब कि उस इंसान का टेक केयर, उस इंसान के इमोशनल सपोर्ट, उस इंसान की मेंटल सपोर्ट, उस इंसान की फाइनेंशियल सपोर्ट, कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज फील हो रही है कि इस इंसान का एक रियल सेल्फ आपके सामने आ जाएगा। ये एक विक्टिम शो करता है, या ये हमेशा आपको ये दिखाता है कि इसके पास टाइम नहीं होता, ये बहुत बिजी रहता है, इसके पास सांस लेने का टाइम नहीं। ऐसा नहीं, इंसान खाना तो खाता है ना, वॉशरूम तो जाता है ना, इंसान एक सोता तो है ना, मतलब कि टाइम होता है। अगर कोई इंसान आपको इस तरीके की रीजन देता है आपसे बात ना करने की, तो सच में वो बात नहीं करना चाहता। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। तो ये वो इंसान सोच रहा है जिसके साथ यहाँ पर आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई लेना देना है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है, या ये इंसान आपको एक मेंटली तौर पे जो है ना आपको चाहता है कि आप एक मैनिपुलेशन के तहत आपको कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है,
ये आपको जाने भी नहीं देना चाहता ये, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि आप इसकी सच्चाई तक पहुंचे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, आप बेजार हो चुके हैं, आप इस सिचुएशन को अकेले चलाते चलाते, इस मैरिज को अकेले चलाते चलाते, या इस कनेक्शन को अकेले चलाते चलाते आप थक थक चुके हैं। आपको अब सिचुएशन से निकलना है, अब आपको अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करनी है। मतलब कि आप कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, उसके ऊपर मल्टीपल टाइम ट्रस्ट कर करके आप थक चुके हैं, उसकी एक बैक स्टेपिंग, उसकी चीटिंग को फेस कर करके थक चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई ऐसा टॉक्सिक इंसान है जो आपको अपनी मतलब कि अपनी जैसे कि बाउंड्री वॉल से बाहर भी नहीं जाने देता। जैसे आप बाहर जाने का सोचते हैं, जैसे आप मूव ऑन करने का सोचते हैं, जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचते हैं, इंसान जैसे कि आपकी लाइफ में फिर से आके आपको रोक लेता है। ठीक है, मतलब कि बहुत एक टॉक्सिसिटी है इसके माइंडसेट में। Who is obsessively thinking about you? Release your ex। भाई आपका शायद यहाँ पर आप इस इंसान को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। ठीक है, जिसको आपने बहुत बार टाइम दे दिया, बहुत बार, क्योंकि आपको इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती थी। आपने ये इसलिए इसको बार बार ये मौके दिए। को डिपेंडेंसी इशू हो सकता है, आप इमोशनली डिपेंड रहे इस इंसान पे। शायद आपको ये फील होता है आप इसके बिना चल नहीं पाएंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एडिक्टेड हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसके एक्सप्रेशन का या इसके कन्फेशन का, इसकी चीजों को एक बैलेंस डील करने का। यहाँ पे ट्रस्ट इशूज हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, स्ट्रॉन्गली ट्रस्ट इशूज हैं इस इंसान के साथ। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप ऑप्टिमिस्टिक होकर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें। ठीक है, आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं इस वक्त करंटली इस कमिटमेंट में, इस मैरिज में। ठीक है, या इस रिलेशनशिप में। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको बार बार सप्रेशन एक पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, मतलब कि एक रेड फ्लैग दिखाती है। आप बार बार एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जो है ना एक वो मौका नहीं मिलता। ये इंसान वो मौका देता ही नहीं है कि आप इसके करीब आके इससे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस इंसान को कैसे डील करना चाहिए, कैसे इस इंसान से बाहर आना चाहिए, कैसे इस इंसान को लेट गो करना चाहिए, अपनी लाइफ से कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, who is obsessively thinking about you? इस इंसान से आपका कम्युनिकेशन गैप रहता है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप रहता है। आपकी कोशिश करने पे बात होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी लाइफ में चल ही कुछ और है। जब बताएं, जब वो इंसान कहीं और बिजी होगा, जब वो कहीं और इंसान टोटली बिजी रहेगा, तो वो इंसान फिर क्यों आपके साथ जो है ना एक अच्छी चीजों को वो करेगा। ठीक है, ओके। Who is obsessively thinking about you? फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, ये इंसान बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ। ये वो इंसान है जो आपको लेकर सोच रहा है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सोचा था कि आप इसके साथ मैरिज करेंगे, कमिटमेंट करेंगे। गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ऐसा हो सकता है ये आपको रिलीजियस कास्ट फैक्टर या तो कोई अपने इसकी वजह से इसने इस रिश्ते को स्टक करके रखा बहुत लॉन्ग टाइम तक, कि आप लोग के बीच डिफरेंसेस से चीजें चल नहीं पाएंगी। ठीक है, स्टकनेस रही आप लोग के रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम तक। लेकिन काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं इसकी पर्सनालिटी की तरफ। ठीक है, आप ये जानता है कि आप इधर एक मैरिज का ड्रीम देखते थे, आप कमिटमेंट करना चाहते थे। शायद आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन स्टक हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत होल्ड हुई हुई है, आप लोग के बीच एक होल्ड बैक, मतलब के एक स्टकनेस है। द लवर, बिल्कुल आपके पर्सन के पास स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पर्सन क्या मतलब कि उस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना आपसे ये इंसान इमोशनली डिटैच है। ठीक है, डिस्कनेक्ट है। ये इंसान आपसे इमोशनली डिटैच हुआ हुआ है और कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लंट हुआ हुआ है। आप इस इंसान को अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। ठीक है, और ये इंसान आपके साथ एक कोल्ड रहता है। आप टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान अपने कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर आए, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाए। आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं इंसान अपनी लाइफ में जो भी सीक्रेट्स रख रहा है उनको 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 अपनी जिंदगी से खत्म कर दे। ठीक है, ये सेपरेशन आप ऐसे खत्म करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखता है या बहुत ज्यादा सीक्रेट्स रखता है। ठीक है,
सीक्रेट्स हैं इस इंसान की लाइफ में। ये इंसान आपको किसी और इंसान के साथ जगल कर रहा है, यहाँ पे कोई और फीमेल या कोई और मेल जरूर है। ये वो इंसान आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इसकी सच्चाई तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जो चल रहा था या जो इसके अंदर चीजें हैं, आप उन चीजों तक पहुंच रहे हैं, आपको वो चीजें रिवील हो रही हैं, एक क्लैरिटी, एक ट्रुथ तक आप पहुंच रहे हैं, आपको ट्रुथ रिवील हो रहा है इसकी पर्सनैलिटी का, इसके माइंडसेट का। ये आपको जो मैनिपुलेट कर रहा था, ये जो आपको इस्तेमाल कर रहा था, मतलब कि इसका जो है ना, एक आप मतलब कि आप जैसे जैसे एक कंप्लीट आपकी एक कोशिश है कि अपनी लाइफ में आप एक न्यू बिगनिंग करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आए, अपनी लाइफ को चेंज करें। आप इस इंसान के ऊपर स्टक रहने के बजाय अपनी लाइफ में आप कुछ और न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, इसको लेट गो करना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि आप इससे मैरिज करना चाहते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है आपको किसी डिफरेंसेस या रिलीजियस कास्ट फैक्टर या कोई ना कोई ऐसा आपको एक मतलब कि कोई ना कोई ऐसा सोसाइटी डिफरेंसेस बताकर इसने स्टक करके रखा हुआ था इस सिचुएशन को, या तो कोई ना कोई यहाँ पर आप लोग भी कोई ना कोई डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रांगली कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, लेकिन इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है। ट्रुथ्स हिडन, एक हिडन सीक्रेट, इसका एक हिडन नेचर है, इस इंसान का एक हिडन नेचर है। ये इंसान एक हिडन नेचर को कैरी करता है, एक आपसे हिडन चीजों को हाइड रखना, चीजों को छुपाना इसका हैबिट है, ठीक है। हिडन नेचर है ये। आप बैक ऑफ द माइंड ये आपके साथ किसी और इंसान को भी जगल करता है, या किसी और इंसान को भी, जैसे कि जगलिंग एनर्जी में रहना, कंफ्यूज रहना, मैनिपुलेट करना, इसकी हैबिट है, इसकी आदत है, ठीक है। इसी तरीके की मतलब कि इसी तरीके के नेचर से बना हुआ इंसान है ये, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट और कोल्ड रहना, जबकि आप एक अट्रैक्टिव हैं, आप ये जानता है कि आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स लेकर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, इस इंसान के साथ। और ये कुछ गलत नहीं आप डिमांड कर रहे हैं, इस इंसान ने मतलब कि इस तरीके से इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, तो आप ये चीज होप कर रहे हैं। अदरवाइज आप इस सिचुएशन को एक मतलब कि फोर्सफुली इसके ऊपर थोप नहीं रहे, ठीक है। आप लोग के बीच कहीं ना कहीं इस तरीके की कम्युनिकेशन हुई है, इस तरीके की फ्रेंडशिप, इस तरीके का कनेक्शन रहा है, तो आप ये चीज सोच रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप एक डेस्परेट इंसान है, या बहुत ज्यादा आप एक ऑब्सेस्ड इंसान है, या एक मतलब कि आप बिला वजह एक किसी इंसान के पीछे पड़े हुए नहीं। यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ इस रिश्ते को एंजॉय किया है, और जब इसका दिल भर गया तो ये इंसान, जैसे कि होता नहीं है प्लान बी इस्तेमाल करना, तो ये वो वाला थिंकिंग में है, ठीक है। ओके, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, आप लोग को आगे इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ देखने को क्या मिल सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेरे व्यूअर को इस इंसान के साथ देखने को आगे क्या मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस, भाई न्यू चैलेंजेस हैं। यू हैव अ वेट व्हाट यू टेक एन अ सक्सीड रिव्यू एन अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स एन अ, मतलब यहाँ पर एक यहाँ पर है एक कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स एवरी थॉटफुली, ठीक है। एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। आप लोग के रिलेशनशिप में अभी करंट टाइम फ्रेम पे एक चैलेंजेस का टाइम है, आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इट टेक टू सक्सीड, आपको पता होना चाहिए ये कनेक्शन किस तरीके से सक्सेस कर सकता है। यहाँ पे रिव्यू है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप लोग का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है। इस वक्त इस रिश्ते में एक डार्कनेस है, इस रिश्ते में एक अंधेरा है, जिस अंधेरे में आपको सिर्फ फंसाया जा रहा है, धकेला जा रहा है, ठीक है। टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर, आपको यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम है। यहाँ पे व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, एंड टेक एक्शन, अ नीड टू डिटॉक्टिफिकेशन, मतलब कि एक डिटॉक्टिफाई करें अपने आप को, क्लियर करें अपने, एक यहाँ पर एक क्लियर कर डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन के, ठीक है। reason to celebrate to community of friend and happy announcement एंड रिग्रेटिंग रिलेशनशिप और चाइल्ड, ठीक है। आप यहाँ पर काफी रिग्रेट करते हैं अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, और अपने चाइल्डहुड को रिलेटेड आपको ऐसा लगता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई, ठीक है। यहाँ पे रीजन मतलब कि आप रीजन मत ढूंढे किसी चीज को सेलिब्रेट करने का, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करें। जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं वो चीजें नहीं होती। आप मतलब कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा कंडीशंस को, लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे वजह ये नहीं है, ठीक है। कंडीशंस को, रीजंस को आप ब्लेम कर रहे हैं, चीजों को आप इस तरीके से आप डील कर रहे हैं कि यहाँ पर चीजें ऐसी हैं, ठीक है। रीजन, आप जो ना रीजन ढूंढते हैं अपनी लाइफ में हैप्पी होने का, जबकि आपको रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वो अगर आपके पास जो नहीं है वो भी होता तब भी यही होना था, ठीक है। यहाँ पे है
योर ड्रीम आर फुलफिल, आपका ड्रीम फुलफिल होंगे, हार्ड वर्क लीड एंड टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर अ ब्यूटीफुल थिंग इन लाइफ। ठीक है भाई, आपके ड्रीम्स जो है वो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना ये चीज समझाई जा रही है, द एम्परर, स्टेबिलिटी एंड अफेक्शन एंड टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशन प्लान्स, आपको अपने एम्बिशन प्लान्स पे काम करना चाहिए, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है ना वो किसी की वजह से नहीं है या कुछ होने की वजह से नहीं है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में बननी थी। ठीक है, क्योंकि आप सेलिब्रेट, आप इवेंट्स को, मौकों को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप सेलिब्रेशन का मौका ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ बेटर क्योर्स एंड एक्शन एंड अवेलेबल टू यू, वर्क अलोन, वर्क करना पड़ेगा आपको अलोन, अलोन चीजों को टैकल करना पड़ेगा, मे बी नॉट बी द बेस्ट आंसर रिव्यू एंड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, अभी शायद आपको अपने अपने सवालों के सही आंसर नहीं मिल रहे, सही जवाब नहीं मिल रहे, सही रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आपके लिए जो है ना अभी खुद पे यकीन करना बहुत जरूरी है, अपने हालातों पे, जो अभी हालात हैं, जो भी कंडीशंस, जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके का लोगों का बिहेवियर है, उससे थोड़ा सा जो है ना आप बचें। ठीक है, यहाँ पे उस सिचुएशन से बचें, उन लोगों से बचें जो आपको इस नेगेटिव थिंकिंग में लेकर जाते हैं, जो आपको डार्कनेस में लेकर जाते हैं, जो आपकी कमियों, ठीक है कमी पे काम करना चाहिए, लेकिन कमी को सोचकर चीजों को छोड़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले इंसान हैं, ये चीज मुझे पता है, लेकिन आप जो है ना यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर के लोगों को सर्च कर रहे हैं, आपको अपने घर की, अपने फैमिली की, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स की, उनकी सेलिब्रेशंस पे ध्यान देने की जरूरत है, अभी आपके लिए वो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। जो बाहर के लोग हैं या जो बाहर की दुनिया है वो आपको डिसअपॉइंट ही कर रही है, वो आपको आपके अपने अंदर के अंधेरे की तरफ धकेल रही है, वो आपको आपसे सिर्फ इतनी देर तक कनेक्ट करवाती है जब तक आप अपने प्रॉब्लम के आंसर्स नहीं ढूंढ लेते, अदरवाइज वो लोग आपको अपने आप में ही लगा के रखते हैं। आप जैसे ही अपने सेल्फ पे काम करते हैं, अपनी लाइफ में एक लाइट हार्टेड या पॉजिटिव होने लग जाते हैं, तब आपको कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगता है, तब आपको कोई ना कोई ऐसी चीजें रिवील होती है जो आपको डार्कनेस की तरफ ले जाती है। मतलब कि ये लोग आपकी एक एनर्जी सकिंग का काम कर रहे हैं, आपको अगर इनसे बॉदर नहीं होना, इनको अगर इनका कोई आपसे लेना देना जुड़ा है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई आप लोग की लाइफ में कोई इनका कनेक्शन बना है, तो इनको बॉदर नहीं करें, जो हो रहा है बोलो ठीक है, हाँ भाई ओके, मतलब कि आपको बॉदर नहीं होना। ये मैं कह रही हूँ आसान नहीं है, आप कहीं और बिजी होंगे तो बॉदर नहीं होंगे, आप कंप्लीटली इस कनेक्शन पे ध्यान रखेंगे, इस कनेक्शन को ही सोचते रहेंगे, इस कनेक्शन से ही आपकी खुशियां वाबस्ता रहेंगी, या आप इस कनेक्शन से ही अपनी हैप्पीनेस और अपनी सैडनेस का फैसला करेंगे, तो ये कनेक्शन आपको खत्म कर देगा, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, आपका एक इनर पीस भी और एक मेंटल पीस भी। आपको इस वक्त उधर ध्यान देने की जरूरत है, जो जिन लोगों को आपके प्यार की जरूरत है और जो लोग आपसे प्यार करना चाहते हैं, जो इन रिटर्न आपको एक वही ग्रेट एनर्जी देते हैं, जो वही लोग जो आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ अच्छे रहें। क्योंकि अगर आप अपनी डार्कनेस उन लोगों से लेकर, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सिबलिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, जो आपके क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ एक नेगेटिव बिहेव करेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव कर नहीं पाएंगे। इस वक्त आपका साथ दे रहा है आपके फैमिली और आपके घर वाले, आपके क्लोज वन, अदरवाइज और कोई साथ नहीं दे रहा। वो लोग तो, वो इंसान जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस आउट है, आप डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं, या आपसे रात को नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, दिल अजीब बेचैन रहता है, तो वो लोग आप वो लोग जो है ना, मतलब कि आपने उनको इजाजत इतनी दी हुई है, आप उनकी बातों से इतना बॉदर हो रहे हैं। देखिए, अगर वो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो मिट नहीं जाएगा, आप उसको देखे नहीं, ये हो नहीं सकता, देखेंगे भी, लेकिन आपको उनसे बॉदर नहीं होना। कुछ बाहर के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, क्या आप हर मामले से बॉदर होते हैं? आप हर मामले को बहुत अपना अना का मसला या अपने पर्सनल प्रॉब्लम बना लेते हैं? नहीं ना। तो आप जो वहां से नेगेटिविटी ले रहे हैं, वो आप अपने, जो आपके क्लोज वन है, जो आपको इस दलदल से निकाल सकते हैं, आप वो नेगेटिविटी इनके ऊपर आप थोप देते हैं, उनके ऊपर आप वो लाजत या वो एक टॉक्सिक माइंडसेट की एनर्जी जो होती है, आप उनसे डिबेट करने में गुजार देते हैं, या आप उनके साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मेंटल पीस तो उन लोगों ने बर्बाद करा है। ठीक है, ये तो वो लोग हैं जो आपको गिरते हुए को भी सहारा देंगे। आप कितना ही नीचे जाओगे, आप कितना ही गिरने की कोशिश करोगे, ये आपको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, वो इस वक्त आपको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको सिर्फ आपसे चाहिए ही चाहिए, वो सेल्फिश हुए में है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही आपका और उनका राब्ता खत्म हो सकता है, आप उनसे लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो सकते हो, नहीं, आपको सही और गलत में पहचान करनी है। ठीक है, कौन गलत की तरफ
कौन आपको नेगेटिव करता है, कौन आपको पॉजिटिव करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बार बार कोई आपको बार बार आके बताएगा नहीं, ठीक है। डिसीजन यहाँ पे खुद डिसाइड करें कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, ठीक है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द विच, रुक जाए, यहाँ पे है रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द विच होल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो आपने होल्ड करा हुआ है, विच होल्ड यू बैक, अ नीड टू डिटॉक्स, ठीक है। अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये चीजें आपको बिला वजह की फिक्र, बिला वजह की डिस्टर्बिंग एनर्जी आपको एक आपका लैक कर रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। रिलीज करें एक आपके जो अंदर की जो परेशानियां हैं, ठीक है, जो आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है, उनको ये डिसीजन है, डिसीजन लेना है तो कुछ इस टाइप का लेना है। डिसीजन ये नहीं लेना कि आपको प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना, भाग जाना है, ये इस प्रॉब्लम से भागेंगे, अगली अगली कहीं और जाके खड़े होंगे, वहां पे प्रॉब्लम की नहीं। आपको डिसीजन ऐसा लेना है कि आपको अपने अंदर के सेल्फ को, इनर सेल्फ को, या आउटर आपका जो आपकी जो माइंड सेट है, आपको डिस्टर्ब करना ही नहीं है ऐसे लोगों से, स्ट्रेस लेना ही नहीं है ऐसे लोगों का, ठीक है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।